जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वर्दी की चाहत रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट विद पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली की डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ उस पर कॉल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक से बढ़कर एक धांसू क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि कई परीक्षाओं में आ चुके क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 9, योग उनका 9 दिया हुआ है। एक संख्या -15 दी हुई है, तो दूसरी संख्या आपको पता करनी है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 और 15 को अगर जोड़ते हैं तो आएगा हमारा 24 ही आपका राइट आंसर है। सी वाला राइट आंसर है। इसको निकालना है तो निकालते किस तरीके से हैं, देखिए हम एक संख्या दी हुई है, एक संख्या नहीं दी हुई। जो नहीं दी हुई उसको x मान लिया, और जो दी हुई -15 उसको इस तरीके से लिख दिया। बराबर में कितना इनका योग होता है 9, तो इनका योग हो रहा है 9। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 15 इधर है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस की चीज प्लस की हो जाती है, तो 9 और इसमें प्लस हो जाएगा 15। ठीक है, x बराबर आपकी वैल्यू निकल आएगी 15 और 9 को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 24 ही आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट भी इसको 9 और 15 को जोड़ ले तो 24 ही आएगा, वो भी आपका सही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में अवश्य आते हैं। देखिए प्रथम 10 सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये पता होना चाहिए हमें। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से संख्याएं जो 2 से डिवाइड होंगी, 2 से भाग जिनमें से पूरा चला जाएगा, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। यहाँ कहा गया है प्रथम 10 सम संख्याएं, तो प्रथम 10 संख्या क्या होगा, 2 का पहाड़ी तो होगा 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट करके कहां तक ही जाएगा, 20 तक के ही जाएगा, क्योंकि ये 10 अंक हो जाएंगे आपके, क्योंकि पहाड़े में 10 ही तो अंक होते हैं, 10। ठीक है, तो यहां तक ही क्या हो जाएगा आपका 10 अंक हो जाएंगे। तो यही पूछ रहा प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, इनका पूछ रहा है हमें योग निकालने का फार्मूला होता है वेरी सिंपल है। आप 1 मिनट में क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन कहीं से भी कितने भी सम संख्याओं का योग आए आप निकाल सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम SN निकालते हैं, इनका जोड़ निकालने का तरीका होता है n/2 ब्रैकेट में a + l। तो यहाँ पे n क्या होता है, n होती है संख्याएं। अगर कहा जाए 10 संख्याएं, 20 संख्याएं, 50 संख्याएं, वो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे कहा गया है 10 संख्याएं, तो हम यहाँ रखेंगे 10/2 और यहाँ रखेंगे a क्या होगी, ये पहली वैल्यू होगी। वो पहली वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू कितनी होगी 2, इसको 2 को यहाँ रख लिया, और l हो गई आपकी लास्ट की वैल्यू, तो यहाँ लास्ट में कितना है 20। बस इसको हल करना है। इस तरीके से सवाल आपको आए, चाहे 50 अंक के आए, चाहे 100 अंक के आए, चाहे कितनी भी सम संख्याएं पूछी जाए, आप 1 सेकंड में इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस इतना फॉर्मूला याद रखें, n/2 a + l ब्रैकेट में पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ करेंगे, और जितनी वैल्यू पूछी जाएगी उसका आधा यहाँ करेंगे। तो 10 का आधा कर दिया, यहाँ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 हो गया। अब ये देखिए 5 ब्रैकेट में कितना हमारा है, ब्रैकेट में हमारा है 2 और 20, ये हो गया 22। तो 22 की गुणा अगर 5 से करते हैं तो कितना होगा 110। यही आपका राइट आंसर होगा, पहला वाला ए वाला, इसमें राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल करेंगे तो टाइम की बचत होगी आपकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 की पावर दी हुई 243 को 2 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का एक बार यूपी पुलिस में आ चुका है। इकाई का अंक निकालना आपको नहीं आता तो इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, वहां से इकाई का अंक आप निकालना सीखें, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का बनता है वहां से। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें इकाई का अंक निकालेंगे, यूनिट डिजिट निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, जितनी भी पावर दी होगी उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को, लास्ट के 2 अंक हैं कितने 43 है, तो 43 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा 4 दशामन मान लेते हैं 40 आ गया, एक बार में दे देते हैं, कितना होगा शेषफल बचेगा 3। तो रिमाइंडर जो भी बचेगा आपका वो कहाँ लगाते हैं, इस बेस के ऊपर, जो अंक दिया होता है उसके ऊपर। तो 3 के ऊपर लगाते हैं हम रिमाइंडर को, 3 जो शेषफल ये बचा इसको इसके ऊपर लगा दिया। अब 3 को लिखते हैं 3 गुणा 3 हो गया, 3 × 9, 9 × 27, तो 27 आपका हो गया। तो लास्ट का इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। ये बात होती है, इस तरीके से निकालते हैं इकाई का अंक। थोड़ा आपको हमने यहाँ समझा दिया, पूरा आपको समझना है इकाई का अंक किस तरीके से निकालते हैं, तो इससे पहले वाले 2 वीडियो देख लें, उनमें इकाई के अंक को ही निकालना सिखाया गया है।
तो यहाँ पे 27 आया, 27 का 7, इसका मतलब 7 यहाँ पे इकाई का अंक हो गया। 7 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 7 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से भाग देना है, तो शेषफल कितना आएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो कितना आएगा, 2 3 6, घटेगा कितना आएगा 1, तो शेषफल कितना आएगा 1। तो राइट आंसर आपका ए वाला होगा 1। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी इकाई का अंक निकालना है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई के अंक को निकालते हैं, तो इकाई के अंक को ही हम गुणा और भाग करेंगे, जो भी करेंगे इकाई के अंक में ही करते हैं। तो 4 की 8 से गुणा करिए, 4 ठे 32 आ गया। हम फिर से इकाई का अंक ले लेंगे, 2 आया, 2 की 2 से गुणा कर देंगे, इसके इकाई का कितना आएगा 4। बस राइट आंसर आपका 4 डी वाला हो जाएगा। 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं आप क्वेश्चन को। बस हमारे वीडियो में बने रहें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप सीखते रहें। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पेपर में, देखिए यहां पे 428 x में x का मान क्या है, यह संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि x का मान होगा। हमें ये संख्या पूछ रहा है, ये संख्या है, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है कितनी है, संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का नियम आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको लगेगा। 3 से विभाज्य का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या 3 से जब विभाज्य होगी, जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा, विभाज्य होगा। देखते हैं, जैसे मानते हैं 105 है, 105 3 से डिवाइड होगी, देखिए 1 + 0 + 5, अगर इनका जोड़ करते हैं तो आएगा 6, और 6 आपकी संख्या किससे डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है। इस प्रकार 105 भी हमारा डिवाइड होगा। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कोई भी संख्या आप लीजिए, उसके अंकों का जोड़ करिए, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहां दिया हुआ है 4 प्लस इसको करेंगे 2 और प्लस करेंगे 8 और प्लस करेंगे x, देखते हैं क्या आएगा। 4 2 6 और 6 और 2 वो 6 और 8 कितना हुआ 14, और यहां प्लस का x। देखिए ये इतने अंकों का योग इतना आया। 3 से डिवाइड होने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 15, क्योंकि 1 होनी चाहिए, तो 1 यहाँ पे आएगा 14 + 1 तभी तो 15 बनेगा। बोलो भाई सब लोग, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होगी, तभी तो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रही है संख्या। 3 से डिवाइड जब ही होगी जब 3 से पहाड़े में वो चीज आ रही होगी, 3 से कट रही होगी। अब यहाँ 15 बन 14 तो बन चुका है, इनके अंकों का 14 तो इधर बन गया, लेकिन यहाँ कुछ कमी रह गई, x का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी टाइप का। मानते हैं यहाँ पे जैसे 35 लेते हैं, 35 3 से डिवाइड नहीं है, यहाँ पे कुछ संख्या और मान लेते हैं, x संख्या यहाँ पे है, इस तरीके से कुछ संख्या दी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे 3 + 5 और प्लस x, 3 और 5 को जोड़ते हैं, कितना हुआ 3 5 8, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 1 होनी चाहिए, तभी तो 9 होएगा, तभी तो 9 आएगा, और 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू इसमें भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इस प्रकार से आप अंकों को जोड़ लें, और जितनी कमी पड़ रही है 3 से डिवाइड होने में, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। -9 से 16 के बीच कितने पूर्णांक हैं। ठीक है, कितने पूर्णांक हैं, इंटीजर पूछ रहा है आपको -9 से, तो -9 से किस तरीके से होगा, -8 होगा, -7 होगा, इस तरीके से डॉट डॉट करके 0 आएगा, 0 का फिर प्लस का 1 आएगा, फिर प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, कहां तक चलेगा, 16 तक चलेगा। तो हम कह सकते हैं इनके बीच के पूछ रहा है, इनके बीच में कितने अंक आएंगे। तो देखो बेटा, यहां से चला होगा -1 -2, तो इधर चला होगा कितने -8, बीच में पूछा तो -8 ही तो चले हुए, तो 8 अंक ये हो जाएंगे, 1 अंक 0 वाला बीच में हो जाएगा, और इधर चलेगा 16, इधर चलेगा 16, तो 1 इधर हो गए, 1 से 8 तक की अंक कितने हो गए 8, 1 0 का, और इधर 1 से 16 तक ही चला होगा, तो ये 16 होगा। तो 1 और 8 जोड़ लीजिए, कितने 9, और 9 और 16 नहीं, इधर 15 ही तो बीच में लेगा, यहां 15 ही आएगा बीच में, क्योंकि बीच का पूछ रहा है, तो बीच में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। -9 से 16 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे। देखिए स्केल समझने के लिए हम थोड़ा आपको बता देते हैं, -9 -8, इस तरीके से -7
और ये संख्या कहां तक आई होगी, -1, और इसके बाद 0, इसके बाद फिर प्लस के चलने लगे, +1 +2, और कहां तक की गई होगी, इस तरीके से संख्या गई होंगी 16 तक की गई होंगी। इतनी बात तो आप समझ गए, ठीक है। -9 से 16 के बीच, तो -9 से संख्या चलती चलती कहां तक की आई होंगी, आपकी 1 तक की आई हूं, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 प्लस के, और प्लस के 16 तक की चलेंगे। तो देखिए यहां पे अगर 1 से हम कहा हैं तो 8 तक की ये बीच की संख्या होंगी, बीच का पूछ रहा है तो बीच की संख्या लेंगी, तो 1 से 8 तक की आपकी 8 संख्या हो गई, 0 भी आपका 1 हो गया, एक संख्या ये हो गई, और इधर साइड में आपको 15 तक की चले होंगे, बीच की पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बीच की। अगर पूरी पूछता तो 16 तक की लेते, तो ये 15 संख्या हो गई। तो 8 1 9, और 9 + 15, 9 + 15 आपका 24, आपका राइट आंसर हो गया 24। यही आपका आंसर है। किसी प्रकार का डाउट आपको हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग हल करके बताएं कितना आएगा। देखिए कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, वर्ग करेंगे लेकिन वो संख्या कैसी आएगी, छोटी आनी चाहिए, ठीक है। इनमें से देखिए -10 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वर्ग में, ठीक है, 100 आ जाएगा। अगर -1/2 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 आएगा। और 1/2 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। और 10 का वर्ग करते हैं बेटा तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है, तो 1/2, ये देखिए 1/2 1/4 से बड़ी होगी, यही आपकी आ रही है, और कोई सी संख्या नहीं आ रही है, और संख्याएं बड़ी हो रही हैं। देखिए 1/2 बड़ी होगी क्योंकि आधा हिस्सा किसी चीज का अगर आधा हिस्सा करते हैं, ये आधा हिस्सा, ठीक है, ये आधा हिस्सा है, उसका वर्ग किया तो कितना आया, 1/4। 1/4 क्या हिस्सा होगा आपका, 1/4 तो हिस्सा सिर्फ इतना ही तो हिस्सा होगा, ये वाला, इतना ये वाला हिस्सा। तो देखिए आधा बड़ा होता है, 1/4 बड़ा होता है, आपका आधा हिस्सा बड़ा होता है, तो 1/2 बड़ा होता है, उसके वर्ग 1/4 से। बात क्लियर हो गई माइंड में। और सारी चीजें देखिए -10 का वर्ग किया, बड़ा आ गया, इधर साइड में बड़ा गया, -1/2 का वर्ग किया, 1/4 प्लस का आया, ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। 10 का वर्ग किया आपका 100 हो गया, ये भी बड़ा आ गया। लेकिन 1/2 का वर्ग किया वो छोटा हो गया, 1/2 का वर्ग किया वो छोटा हो गया। 1/2 आधा हिस्सा है, 1/4 उसका चौथाई हिस्सा है, तो चौथाई हिस्सा छोटा हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 5/6 और 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इसको निकालते हैं हम लोग। कोई संख्या मान लेते हैं x, इसका 5/6 और इसका 2/3 का 3/4, 3/4, तो 3/4 क्या था, 3/4 कितना होता है बेटा, 15 होता है, ठीक। इसको बस हल करना है सिंपल। तो यहां देखिए 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये रह गया आपका x, ऊपर की गुणा देखिए कितना आया, 5 5 ही रह गया, और नीचे आपका 6 दूनी 12 बराबर में 15, ठीक है। अब इसको हल करते हैं बेटा, तो x बराबर 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, त्रिशी गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो 15 × 12 बटे में आपका 5, तो 5 से फिर काट दिए, 5 एकम 5, 5 तियां 15, तो 12 तियां 36, राइट आंसर आपका 36 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, और ये 2-3 क्वेश्चन है, ये करके लाना आप लोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी अगर चाहो तो इक्वेशन बना देते हैं। देखिए नमा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 2/3 को संख्या वही है x का 2/3, 2/3 लिख देना, और 2/3 इसका भी 2/3 बराबर 64। बस इसको हल करना है, x की वैल्यू फाइंड करना, जैसे पिछले क्वेश्चन में फाइंड की है। और आप लोगों को क्या क्या आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अपने भाई को। देखिए 10वां क्वेश्चन, ये भी सेम वैसे ही है, तो x इसका 3/4, 3/4 का 4/5 153 होता है, इसको भी फाइंड करना है x की वैल्यू, और आपकी क्या आ रही है बताएं जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 6/7, बस वही है x 6/7 का 20%, 20% मतलब 20/100 कितना है, 78, ठीक है। हल करें अपना घर पे।
कोई संख्या अपने 47% से 1060 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए यहां पे कुछ घुमा दिया क्वेश्चन को। अब कोई संख्या x है, लेकिन क्या है, कोई संख्या अपने x का 47%, इसका 47% अगर करते हैं 47/100 से कितना अधिक है 1060। बस इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताएं। चलिए बस इतना ही काफी है आज के लिए। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने भाई का सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।